है कुछ भी नहीं सुनते हैं, खाली बाहर वाले के लिए ऑफर दिए हुए हैं, बिहार वाले के टिकट काटते रहते हैं, नौकरी छीन लिए। परेशानी हो रही है। एक चीज तो हुआ है कि सरकार का नीति स्पष्ट हो गया है कि जरूरत खत्म तो नौकरी खत्म। अगर एक्शन से भी नहीं सुनते तो उन्हीं के आवाज के सामने पॉइजन खा लेंगे। हॉस्पिटल स्मार्ट बनाने से थोड़ी होगा। स्टाफ है ये नहीं, हम लोग सोचे नया साल में कुछ अच्छा होगा, परमानेंट होगा। नया साल 2 दिन बीता, आज हम लोग को हटा दिया गया। कोविड एलटी के कारण खत्म हो जाने के कारण हटा दिया गया। मतलब कोविड के समय आप लोग को ज्वाइनिंग करवाया गया, उसके बाद हटा दिया गया है। जी हाँ, उसमें हटा दिया गया हम लोग। वहाँ पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के SKMKCH अस्पताल में। ये लोग लैब टेक्नीशियन के पद पर है, सरकार के द्वारा इन लोग को हटा दिया गया। इन लोग का क्या मांग है जानेंगे। पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सलूजा कुमारी। सलूजा कुमारी, किस पद पे यहाँ पे है? लैब टेक्नीशियन पर कार्यरत हैं। लैब टेक्नीशियन आप लोग को क्यों हटा दिया गया सरकार के? कोविड एलटी के कारण खत्म हो जाने के कारण हटा दिया गया। मतलब कोविड के समय आप लोग को ज्वाइनिंग करवाया गया, उसके बाद हटा दिया गया है। जी हाँ, उसमें हटा दिया गया हम लोग का। तो सरकार से आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि हम लोग का स्थायी किया जाए। अस्थायी किया जाए जी। तो तेजस्वी यादव जी तो कहते हैं कि हम युवा का सरकार है, युवाओं के लिए सुनते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था उन्हीं के अंदर है। कुछ भी स्वास्थ्य मंत्री वो हैं। कुछ भी नहीं सुनते हैं, खाली बाहर वाले के लिए ऑफर दिए हुए हैं, बिहार वाले के टिकट काटते रहते हैं, नौकरी छीन लिए। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है। इससे पहले भी पटना बहुत सारे लोग मिलने गए थे, तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला था कि एक्सटेंशन होगा आप लोग का, या फिर परमानेंट बहाली जो होगी उसमें आप लोग की प्राथमिकता दी जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट लेटर वहाँ से आया कि 31 सितंबर के बाद आप लोग का, मतलब 31 दिसंबर तक आप लोगों को कार्य इसमें करना है। हाँ, मतलब जब तक वहाँ से ऑफिशियली लेटर नहीं आता है कि आप लोग का एक्सटेंशन का, तब तक आप लोग मतलब कार्ड मतलब बाधित आप लोग के। समझिए कि बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे आए हैं, जांच करवाना है, जिनको लैब में जांच करवाना है, खून जांच करवाना, उनका जांच नहीं हो पा रहा है। पूरे बात भटक रहा है वहाँ पे, पेशेंट लोग भटक रहा है। MCH में या फिर PICU सब में कार्य बाधित है। वहाँ पे पेशेंट लोग, बहुत सारे पेशेंट लोग हंगामा भी किया है, बाधित है, वो लोग भटक रहा है। तो परेशानी पब्लिक को ही हो रही है। आप लोग ही काम नहीं कीजिएगा तो भटकेंगे ही। परेशानी हो रही है। एक चीज तो हुआ है कि सरकार का नीति स्पष्ट हो गया है कि जरूरत खत्म तो नौकरी खत्म। 3 साल से 3-3 महीना का एक्सटेंशन करके काम लिया जा रहा था, समय से पेमेंट नहीं दिया जा रहा था। पेमेंट भी सही से नहीं, पिछले 11 महीना से जो है सो लैब टेक्नीशियन का, वेंट टेक्नीशियन का पेमेंट नहीं हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार नौकरी देने की बात करती है कि हम रोजगार दे रहे हैं। अभी शिक्षक बहाली हुई है, बहुत अच्छी बात है। बिहार में लैब टेक्नीशियन का भी देखा जाए तो बहुत सारा सीट वैकेंट पड़ा हुआ है। 2015 का बहाली आया, उस समय लगभग जो सीट वैकेंट था 1700, तो उसमें बहाल हुआ 2022 में 1100 कुछ। उसके बाद एक मतलब अंदरूनी आंकड़ा है कि लगभग 5000 सीट अभी भी खाली है। और हम लोग जॉब में हैं। SKMCH की बात कीजिएगा तो यहाँ का 3 पैथोलॉजी कोविड लैब टेक्नीशियन पर डिपेंडेंट है। आप AES को लेकर के मुजफ्फरपुर पूरा हाईलाइट रहता है, वहाँ का जो पैथोलॉजी है वो कोविड लैब टेक्नीशियन पर ही डिपेंडेंट है। MCH पैथोलॉजी कोविड लैब टेक्नीशियन पर डिपेंड है। माइक्रोबायोलॉजी कोविड लैब टेक्नीशियन पर डिपेंड है। अभी क्या हुआ है, जिस समय आप लोग को ज्वाइनिंग करवाएगा तो उस समय बोला था कि परमानेंट रखेंगे या कोरोना के बाद हटा दिया जाएगा। 3-3 महीने का एक्सटेंशन होता था बस, पर नियमित की तो कोई बात नहीं थी। और अभी हुआ कि अचानक से मान के चलिए कि कोविड खत्म, मतलब यूज एंड थ्रो, आपसे काम निकल गया, उसके बाद हटा दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री जी तो तेजस्वी यादव है, उनसे आप लोग का क्या मांग होना चाहिए? उनके लिए आप क्या कहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री जी से तो हम क्या, जितने लैब टेक्नीशियन हैं जो अभी कोविड LT में काम किए हैं, अपना जान जोखिम में डाल के काम किए हैं, तो सब लोग चाहेंगे कि 3 साल से जो आप सबको रखे हो, बहुत सारे लोगों का एज भी एक्सपायर हुआ है, बहुत सारे दूसरे नौकरी में नहीं गए हैं, तो हम लोग तो चाहेंगे कि हम लोग को नियमित करें। जहां सरकार बोल रही है कि 10 लाख रोजगार के बाद आप लोग को रोजगार छीना जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? तो रोजगार छीना जा रहा है, इससे तो स्पष्ट है ना कि सरकार की नीति क्या है कि नौकरी नहीं देना है। ये तो जहाँ एक तरफ सरकार कह रही है कि 10 लाख हम रोजगार देंगे, 15 लाख रोजगार देंगे, आप लोग का रोजगार छीना जा रहा है कि बस देना है, छीनना है, मतलब वर्क लेना है, जरूरत खत्म, बस यूज थ्रो। मैडम, जहाँ सरकार कहती है कि हम बहुत सारे मतलब हर एक स्वास्थ्य में स्मार्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं, इस पर आपका क्या राय है? कुछ भी नहीं, स्मार्ट हॉस्पिटल स्मार्ट बनाने से थोड़ी होगा। स्टाफ है ये नहीं है तो कहाँ से चलेगा? हॉस्पिटल स्मार्ट बनाने से थोड़ी होगा। स्टाफ है ये नहीं, हम लोग सोचे नया साल में कुछ अच्छा होगा, परमानेंट होगा। नया साल 2 दिन बीता, आज हम लोग को हटा दिया गया। तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा आगे? हम लोग धरना पे बैठेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। अब हम लोग आंदोलन, आप लोग का बात नहीं मानती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अब काम करते, काउंटर अभी खाली है, देखिए बंद है काउंटर। समझिए कोविड के समय कोविड लोग जांच करते थे, कोविड का कि मतलब उस समय खतरा था कि कोई भी घर छोड़ के जाना नहीं चाहता था, उस समय ये लोग काम किए और ये लोग को हटा दिया गया। इस पे क्या कहिएगा?
इस पर यही कहें कि हम लोग का अस्थायी किया जाए। अगर अस्थायी नहीं करते तो हम लोग एक्शन लेंगे, अपने अपने तरीके से एक्शन लेंगे। अगर एक्शन से भी नहीं सुनते तो उन्हीं के आवाज के सामने पॉइजन खा लेंगे। पॉइजन खा लीजिए। हाँ वही करेंगे। उम्र चल गया, अब हम लोग को नौकरी, कितना नौकरी भी छोड़े कि चलो या एक कोविड 3 साल से उम्मीद था कि परमानेंट करेंगे, परमानेंट करेंगे, परमानेंट क्या करेंगे, 11 मंथ भी नहीं बढ़ाया, हटा दिए हम लोग को। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं हम युवाओं का सरकार, हम गरीबों का सरकार है। सिर्फ बयानबाजी है, जुमलेबाजी है, ये सब जुमलेबाजी है। ये सब वोट बैंक बनाने के लिए सब जुमलेबाजी करते हैं। तो आप हटा क्यों रहे हैं? आप नया वैकेंसी जो निकालिएगा तो निकालने से पहले आपके पास जो हैंड है उसको रखिए। उसको एक्सपीरियंस वाले हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं। 3 साल से वर्क में है, उसको आप किस आधार पे हटा रहे हैं? जरूरत खत्म, नौकरी खत्म, यही बात हुई ना। तो आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हटा रहे हैं, तो ये आपका नीति क्या हुआ? ये तो शर्मसार करने वाली नीति है। जब जरूरत था, लोग घर में अपना दुबके हुए रहता था, जिस समय हम लोग जान जोखिम में डाल के काम किए हैं। पीपी के किट पहन करके लड़का सब बेहोश हो जा रहा था, उस समय सब लोग काम किया है। और अब आपका जरूरत खत्म हो गया तो आप कहे कि बस आपका काम खत्म है, घर जाइए। बहुत सारे लोगों का तो इसमें उम्र खत्म हो गया, दूसरे नौकरी में नहीं जा सकते हैं। कार्य सर धरातल पर स्वास्थ्य मंत्री का दिखना भी ना चाहिए। हवा हवाई बोल देने से नहीं हो जाता है। 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख कह देने से नहीं होता है। स्वास्थ्य मंत्री खुद हैं, अपने स्वास्थ्य विभाग को जो है ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। जहां लैब टेक्नीशियन की जरूरत है, आप रीड माना जाता है किसी भी अस्पताल में, बिना जांच का जो है डॉक्टर डायग्नोसिस कर ही नहीं सकता है। जो है इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझ पा रहे हैं। समझ सकते हैं क्या मतलब होने वाला है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, यही है। मतलब सिर्फ कह देने से नहीं होता है। 10 लाख रोजगार सिर्फ हवा हवाई है, सिर्फ शिक्षक बहाली कर देने से नहीं हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट कर बताइए कि लोग लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर यहाँ पे थे कल तक, आज हटा दिया गया। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।